हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में। अश्विनी शब्द का अर्थ है घोड़ी से पैदा हुआ। वैदिक साहित्य में चौपायों का विशेष उल्लेख मिलता है। चाहे वह गाय हो या घोड़ा, वे ग्रंथों में दो साथी विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं: प्रकाश और ऊर्जा, चेतना और शक्ति। श्री अचला सिल्विया मिहाजलोविक इस नक्षत्र का वर्णन इस प्रकार करते हैं: अश्विनी नक्षत्र दिव्य जुड़वां बच्चों द्वारा शासित होता है, जिनके पास घोड़ों के सिर होते हैं और उन्हें प्रकाश और चेतना के पुत्रों के रूप में देखा जाता है। स्वभाव से तेज और गतिशील, इसकी ऊर्जा दौड़ते घोड़े के समान है। यह हर चीज को अधिक गतिशील, तेज और ऊर्जावान बनाता है। यह हमें अपने लक्ष्यों को शीघ्रता से प्राप्त करने और शीघ्रता से समाधान खोजने में मदद करता है। अपनी पुनर्प्राप्ति की शक्ति के साथ इसमें शरीर को तुरंत चमत्कारी उपचार देने की शक्ति है और यह हमें भीतर से ऊर्जावान बनाता है। आखिरकार ये प्राण का ही तारामंडल है, क्योंकि न केवल इस सांसारिक क्षेत्र में हमारे जीवन का अनुभव पहली सांस से शुरू होता है, बल्कि वेदों के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण भी भगवान विष्णु की सांस छोड़ने से शुरू होता है। जब सृष्टि का शांत जल गति में आ जाता है और हम द्वंद्व की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अतः यह राशि चक्र का प्रथम नक्षत्र है। मेष राशि में स्थित जो कालपुरुष, समय की आत्मा का मुखिया है, अश्विनी नक्षत्र हमें शक्तिशाली बुद्धि, स्मृति, सीखने की क्षमता और तंत्रिका तंत्र का आशीर्वाद दे सकता है। यह स्वयं मन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस नक्षत्र का छाया पक्ष अधीरता, आवेग और अनियंत्रित प्रवृत्ति है, क्योंकि यह मंगल का मूल त्रिकोण है। अश्विनी नक्षत्र के जातकों के लिए ध्यान करना और प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करना सीखना आवश्यक हो जाता है, ताकि उनका मन और ऊर्जा जंगली घोड़े की तरह तेजी से न दौड़े, बल्कि चेतना के रथ से सुरक्षित रूप से जुड़ी रहे। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों की प्रशंसा में भजन: हे अश्विन, तेज पंखों से उड़ने वाले घोड़ों की सहायता से आपने भुज्यु को संकट से बचाया। तुगरा के पुत्र, जिसने आपको समुद्र में बुलाया था, अश्विन, आपने अपने रथ को विचार के समान तेज, अच्छी तरह से उपयोग करके उसे सुरक्षा प्रदान की। हे अश्विन, जो अंधा था उसे आपने आंखें दी। हे अश्विन, आपकी सहायता महान और सुख देने वाली है। आपने रेभा को अत्याचार से बचाया। चमत्कार करने वालों, कुशल कारीगरों, आपने स्याऊ की बंजर गाय को ताजा दूध पिलाया और वंदना को लंबी आयु प्रदान की। हे अश्विन, जो दूर देश में शोक मना रहा था और जो अपने स्वामी के विश्वासघात के कारण निराश हो गया था, तब आपने जो सहायता की वह स्वर्ग की रोशनी से समृद्ध थी, और जब आप उसके पास खड़े थे तो आपकी सहायता अद्भुत थी। वराह पुराण में अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। कहानी की शुरुआत राजा प्रजापाल द्वारा ऋषि महातापा से यह बताने के अनुरोध से होती है कि दोनों अश्विनी कुमार कैसे अस्तित्व में आए। ऋषि महातप ने निम्नलिखित कहानी सुनाई। मरीचि भगवान ब्रह्मा के पुत्र थे, जबकि कश्यप मरीचि के पुत्र थे। सभी 12 आदित्य ऋषि कश्यप के पुत्र हैं। आदित्यों में से एक, जिसका नाम मार्तंड सूर्य था, का विवाह विश्वकर्मा की बेटी से हुआ था, जिसका नाम संध्या था। मार्तंड से उनके 2 बच्चे थे और उनके नाम थे यम और यमी। मार्तंड की अत्यधिक गर्मी और प्रकाश को सहन करने में असमर्थ होने के कारण संध्या ने अपनी एक छाया पहचान बनाई और अपनी छाया को अपने पति मार्तंड की सर्वोत्तम तरीके से सेवा करने का निर्देश देकर वह उत्तर कुरु में रहने चली गई। बाद में जब मार्तंड को उसकी सच्चाई के बारे में पता चला तो वह उत्तर कुरु गए और संध्या को घोड़ी के रूप में पाया। फिर मार्तंड ने अपना रूप बदल लिया और घोड़ा बन गया। समय आने पर संध्या ने 2 पुत्रों को जन्म दिया, जो अश्विनी कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। मार्तंड ने अपने दोनों पुत्रों को अपनी भक्ति से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने का निर्देश दिया। वे दोनों तप में लग गए। अंततः भगवान ब्रह्मा उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा रूप और आयुर्वेद का ज्ञान दुनिया में बेजोड़ होगा। वह द्वितीया, दूसरा चंद्र दिवस था, जब भगवान ब्रह्मा ने दोनों अश्विनी कुमारों को आशीर्वाद दिया था। यही कारण है
कि इस विशेष दिन को विशेष रूप से अश्विनी कुमारों की पूजा के लिए चिह्नित किया गया है। यजुर्वेद के नक्षत्रेष्ठि में लिखा है कि अश्विनी कुमार सुनने की शक्ति चाहते थे। बहराहापन वास्तव में मनुष्य की अज्ञानता की स्थिति का प्रतीक है, क्योंकि जब कोई बहराहा होता है तो वह गलती से यह मान लेता है कि ध्वनि जैसी कोई चीज कहीं नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति के अनुभव की सीमा के भीतर नहीं है। किसी बहरे व्यक्ति को यह समझाने के लिए कि उसके अनुभव के सीमित दायरे से परे भी वास्तविकताएं हैं, इसके लिए उन लोगों से बाहरी ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है जिन्होंने वास्तव में ध्वनि शुद्ध चेतना का अनुभव किया है। सही स्रोतों, वेदों से सही ज्ञान प्राप्त करके अज्ञानता पर काबू पाने के संबंध में अश्विनी का बहुत महत्व है। अश्विनी कुमारों को देवताओं का चिकित्सक कहा जाता है। उन्होंने योद्धा विस्पाल के लिए एक लोहे का पैर बनाया जिसने युद्ध में वास्तविक पैर खो दिया था। वे चिकित्सक थे जो हमेशा अपनी कला पर काम करते थे और अपने ज्ञान को परिष्कृत करते रहते थे। यह नक्षत्र उपचार, गति, बुद्धिमत्ता, कार्य की तीव्रता और स्वभाव में हल्केपन की शक्ति का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि अश्विनी कुमार चिकित्सक थे जिन्होंने मानव जाति को च्यवनप्राश बनाने का ज्ञान दिया था। वे प्राचीन वैदिक काल के दौरान देवताओं के शाही चिकित्सक थे और उन्होंने धोसी पहाड़ी पर अपने आश्रम में आर्षि च्यवन के लिए च्यवनप्राश तैयार किया था, इसलिए इसका नाम च्यवनप्राश पड़ा। यह मिश्रण, जिसका उपयोग आज भी कई लोग करते हैं, माना जाता है कि यह लोगों को युवा और तरोताजा रहने में मदद करता है। अश्विनी कुमारों ने मानव जाति को सिंचाई प्रबंधन का एक कुशल तरीका भी सिखाया। तो यह हमें बताता है कि इस नक्षत्र की ऊर्जा मानव जाति की विभिन्न समस्याओं के लिए सरल, प्राकृतिक और सुरुचिपूर्ण समाधान खोजने के लिए चतुराई और ज्ञान के बारे में है। ऋग्वेद में अश्विनी कुमारों का 376 बार उल्लेख मिलता है, जिनमें से 75 भजन विशेष रूप से उन्हें समर्पित हैं। ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और समर्थन दिखाएं। धन्यवाद।